हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एनसीईआरटी बुक सेल में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड उपनल भर्ती के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उपनल से सभी के लिए जो है आवेदन खोल दिया गया है, यानी कि अब जो है कोई भी अभ्यर्थी वहां से आवेदन कर सकता है। और लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर उपनल के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट रखी गई है, डेट रखी गई है, वो आपके 2021 मार्च तक रखी गई है। और अभी तक जो है कितने अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन कर दिया गया है वो आपको बताएंगे, और नौकरियाँ कितनी है उपनल में वो भी बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है सरकार ने कहा था कि हज़ारों जो है नौकरियां आपको दिलाएंगे उपनल के माध्यम से, और कोई भी यहाँ पर जो है बेरोजगार नहीं रहेगा, आपको यहाँ पर कहा गया था। लेकिन जो है आपको हकीकत कुछ और ही यहाँ पर देखने को मिलेगी। और क्या यहाँ पर जो है सरकार इन पदों पर जो है नौकरियाँ दे रही है या नहीं दे रही है वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे आपको करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उपनल से नौकरी करने के लिए तो यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो आप बताएंगे। और इसके लिए मैंने एक क्राइटेरिया बताया था कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद से यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ अगर नौकरी भी मिलेगी तो यहाँ पर 1 साल के लिए मिलेगी, परमानेंट नौकरी आपको नहीं मिलेगी, मैंने पहले ही बता रखा था। लेकिन इसमें हम सारी चीज़ें आपको दिखा देते हैं क्या यहाँ पर कहा गया था सरकार ने और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। अब जो है सिचुएशन क्या है यहाँ की, क्या उपनल से जो है नौकरियाँ लग रही हैं नहीं लग रही हैं वो हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी वाला आइकन प्रेस करना ना भूलना, इससे जो है लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहेंगे हमारे चैनल से। तो देखिए दोस्तों, अगर आप उपनल से रजिस्ट्रेशन करने के इच्छुक अभ्यर्थी हैं तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। गूगल पर जो है उपनल टाइप करें, आपके सामने जो है उपनल की वेबसाइट यानी कि www.upnl.co.in यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा। इस पर जो है खोल सकते हैं और इस पर जो है आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। और आपको बता दूं कि पहले यहाँ पर पूर्व जितने भी सैनिक थे उनके जो आश्रित थे उनको यहाँ पर मौका दिया जाता था, लेकिन सभी को जो है अब मौका दिया गया सरकार ने, ये तो अच्छा कर दिया है। लेकिन अब नौकरी की बात करेंगे और यहाँ पर 31 मार्च 2021 तक जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और हाल ही में आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कहा था कि हज़ारों को जो है रोज़गार हम देंगे, ऐसा यहाँ पे त्रिवेंद्र रावत ने कहा था। और ये भी कहा था कि 7 लाख लोगों को जो है रोज़गार मिल गया है, ऐसा यहाँ पे कहा गया था। लेकिन अब इसकी हकीकत बात करते हैं कि उपनल से जो है कितनी नौकरियाँ अभी यहाँ पर हैं, हम बात करेंगे। तो अब बात करते हैं उत्तराखंड सरकार की नई हकीकत के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि उत्तराखंड सरकार ने कहा था कि नौकरियाँ बहुत हैं हमारे पास और इतने लाखों को हमने दे दिया है और इतने हज़ारों को हम भर्तियाँ कराएंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया था। लेकिन अगर उपनल की हम बात करें तो यहाँ के जो एमडी हैं उनके अनुसार यहाँ पे कहा गया है कि उपनल में नौकरी गिनती की और आवेदन जो है 14,000 यहाँ पे हो चुके हैं अभी तक का। तो बेरोजगारी की संख्या देख सकते हैं कितनी यहाँ पे बढ़ी हुई है। और यहाँ पर तो आप लोग देखिए उपनल से जो है सिविलियन के लिए भी यहाँ पर नौकरी का रास्ता खोलते ही आवेदनों का अंबार लग गया है। 19 सितंबर से अब तक जो है 9,500 लोगों ने जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तो यहाँ पर 19 सितंबर से लेके अभी तक जो है 9,500 लोगों ने आवेदन कर दिया गया है। और पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों के रूप में 4,500 लोग पहले ही जो यहाँ पर नौकरी के लिए कतार में है। तो लगभग जो है जो आश्रित हैं 4,500 लोग पहले से ही कतार में हैं। और ऊपर से यहाँ पे उपनल ने कहा रखा है कि उपनल प्रशासन के सामने चिंता यह है कि जहाँ बेरोजगार मांगने वालों की संख्या हज़ारों में पहुँच गई है वहीं पद फिलहाल उपलब्ध नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं उपनल के जो एमडी हैं उनका कहना यह है कि पद हमारे पास रिक्त बिल्कुल भी नहीं है और हज़ारों लोग जो है आवेदन कर दिए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सरकार की हकीकत कितनी है और लाखों हज़ारों में कह रहे हैं सरकार की इतनी नौकरियां देंगे, लेकिन यहाँ पर एक भी पद आपको खाली नहीं मिल रहा है। सरकार विभागों से जो है पदों की रिक्तियाँ मिलने पर जो है ही उपनल आउटसोर्स पर जो है नियुक्ति दे सकता है। तो यहाँ पर जो है सरकारी जो विभाग है उन पर रिक्तियाँ मिलने के बाद ही आउटसोर्स के माध्यम से जो है आपको नौकरी देगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। कोरोना की वजह से वापस लौटे प्रवासी और स्थानीय बेरोजगारों को भी रोजगार का अवसर देने के लिए सरकार ने जो है उपनल के मानक यहाँ पर सरल कर दिए गए हैं। अब जो है अब तक सिर्फ यहाँ पर जो पूर्व सैनिक थे आश्रित थे उन्हीं को यहाँ पर रोज़गार मिलता था। अब सीएम के जो है निर्देश पर 16 सितंबर से जो गैर सैन्य हैं पृष्ठभूमि वाले हैं उनको भी अब यहाँ पर उपनल से नौकरी मिलेगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और उपनल से जो है 19 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू किए गए थे। और उपनल के जो एमडी हैं ब्रिगेडियर PPS पाहवार के अनुसार नई व्यवस्था में पहले ही यहाँ पर जो है पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो पहली जो यहाँ पर रोजगार व्यवस्था थी वो अब आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पूर्व सैनिक है आश्रित हैं उनको प्राथमिकता पहले दी जाएगी और उसके बाद ही यहाँ पर जो है गैर सैन्य पृष्ठभूमि वालों को यहाँ पर दावेदारी की बराबरी आएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है बाहरी एजेंसियों से उपनल की चुनौती, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं आउटसोर्स के माध्यम से जो है अलग अलग विभागों इनको नियुक्ति करनी होती है। और ऐसे में आपको बता दूं कि यहाँ पर बिल्कुल भी जॉब नहीं है और 14,000 के समथिंग जो है अभी तक यहाँ पर नौकरियाँ के लिए जो है आवेदन कर दिए गए हैं।
अभी तक जो है यहाँ पर उपनल में एक भी नौकरी नहीं है। तो ये जो है सरकार की हकीकत है। आप लोग देख सकते हैं सरकार जो है यहाँ पर कितना काम कर रही है। और वहाँ देख सकते हैं कि त्रिवेंद्र रावत कह रहा है कि यहाँ पे कि हमारे पास जो हज़ारों पोस्टें हैं, इतने लोगों को रोज़गार दे दिया गया है और इतने लोगों को हम देंगे, लेकिन रिक्तियाँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ के जो एमडी है उन्होंने खुद यहाँ पे कहा गया है